नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कानूनों को सरल भाषा में लिखने का किया आह्वान। कहा, पुराने हो चुके कानूनों को निरस्त करने से मामलों में आई है कमी। केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेलकूद एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर सांसद संजय सेठ ने रांची के खेलगांव में केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय खोलने की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय ने सेना की जमीन घोटाले मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और झारखंड सहित पूरे देश में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई जयंती, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पुराने हो चुके कानूनों को निरस्त किए जाने से अदालतों में मामलों की संख्या में कमी आई है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 2000 पुराने कानूनों को खत्म कर दिया है। उन्होंने कानूनों को सरल भाषा में लिखने पर जोर दिया ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका का पता लगाया जाना चाहिए। असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित थे। रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेलकूद एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर सांस्कृतिक महोत्सव में आने का आमंत्रण दिया। केंद्रीय मंत्री को दिए गए ज्ञापन में श्री सेठ ने डीडी झारखंड, खेलगांव सहित पत्रकारों के कल्याण पर ध्यान आकर्षित किया। सांसद ने केंद्रीय मंत्री से खेलगांव में केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय खोलने की योजना पर चर्चा की। सांसद ने आग्रह किया है कि आजादी के अमृतकाल में झारखंड दूरदर्शन की ओर से राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों सहित सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तित्व के जीवन की पटकथा का प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में पत्रकार काम करते हैं। पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, उनके परिवार का स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराने की दिशा में काम करना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या को संतुलित किया जाएगा। जिले में छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को निर्धारित करते हुए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या को संतुलित किया जाएगा। इसके लिए जिले में छात्र शिक्षक अनुपात को निर्धारित करते हुए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जिलावार आवंटित इंटरमीडिएट प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के पदों का विद्यालयवार संवितरण किया जाएगा। जिले में शिक्षक छात्र के अनुपात को कम करते हुए प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार की जा रही है। उम्मीद की जा सकती है कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। राज्य को पशुपालन के क्षेत्र में और भी समृद्ध। राज्य में वर्षों बाद हुई पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों और कर्मियों की नियुक्ति। सरकार से काफी उम्मीद भी थी हम लोग की नौकरी की, और वैसे ही नौकरी हम लोग की लगी है बहुत जल्दी। माननीय हेमंत सोरेन का बात है, वो यहाँ के लोगों के लिए नौकरी देने या फिर यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नशील है। 2015-16 के बाद हमारे वेटनरी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं तब से हम लोगों का विभाग में जोरों पे काम हो रहा है। जो नियुक्ति मिली हुई है आज, वो सभी लोगों को मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अधिक से अधिक जानकारियों के साथ किसानों को सहयोग करें, ताकि ये आज जो किसान, जिसको मैंने पहले भी कहा, जो आज खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर है, वो खेतीहर मजदूर पूरा स्वावलंबी किसान बने
समृद्ध किसान बने। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के बरियातू में सेना की जमीन घोटाला मामले में सीआई सहित 7 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में पेश किया। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के समक्ष पेश किए जाने के बाद सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने कल देर रात कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान आरोपितों के घर वाले और बचाव पक्ष के अधिवक्ता भी मौजूद रहे। बाबा साहेब की जयंती आज झारखंड सहित पूरे देश में मनाई गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के डोरंडा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के महानतम सपूतों में से एक थे। समाज और राष्ट्रहित में उनका योगदान अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब मजबूत इरादों के शख्सियत थे। वे एक महान शिक्षाविद, विधिवेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया जो सभी वर्ग और तबके को सम्मान देता है। उनका व्यक्तित्व और विचार हर किसी के लिए अनुकरणीय है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड मुख्यालय में नवनिर्मित जतरा टाना भगत के नाम से एक प्रखंड स्तरीय पुस्तकालय को जनता के लिए समर्पित किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त सुशांत गौरव की उपस्थिति में टाना भगत समुदाय की ओर से फीता काटकर किया गया। इस प्रखंड स्तरीय पुस्तकालय के निर्माण से न केवल भावी पीढ़ी को शिक्षा की दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, बल्कि एक शिक्षित समाज का भी निर्माण होगा। खूंटी जिला यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण संगा के नेतृत्व में हुटार के कपरिया ग्राम में युवा कांग्रेस की टीम बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर युवा कार्यकर्ताओं ने बच्चों के बीच लड्डू बांटकर बाबा साहेब को याद किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हजारीबाग के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन कर समारोह प्रारंभ हुआ। डॉक्टर बसंत दिगंबर आगासे सेवा संस्थान के बैनर तले जिला सेवा प्रमुख विकास कुमार की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। 31 से अधिक नगर इकाई से जुड़े स्वयं सेवकों ने मौके पर रक्तदान किया और 200 स्वयं सेवकों की सूची रक्तदान के लिए तैयार किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज धनबाद के मैथन स्थित डीवीसी के स्टेशन क्लब में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उनके साथ धनबाद सांसद पीएन सिंह, निरसा के विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, डीवीसी के चेयरमैन राम नरेश सिंह, डीवीसी के सदस्य सचिव जॉन मथाई समेत अन्य मौजूद थे। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 2 दिवसीय झारखंड बिहार बंद के पहले दिन पलामू जिले के 6 थाना क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बिहार की सीमा से सटे हरिहरगंज, पिपरा, नौडीहा बाजार, मनातू, तरहसी, पिपराटांड और पाके थाना क्षेत्र में बंद का असर देखा गया। अंबेडकर जयंती की सरकारी छुट्टी रहने और गर्मी के कारण भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिला के कुछ रूट में यात्री बसों का परिचालन नहीं हुआ है। नक्सलियों ने चतरा जिले के लावालोंग थाना क्षेत्र के नौडीहा में मुठभेड़ में मारे गए 5 माओवादियों के विरोध में बंद बुलाया था। पिछले 3 अप्रैल को माओवादियों के हथियारबंद दस्ते के 5 सदस्य पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए थे। इसी के विरोध में माओवादियों के प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी ने 14 और 15 अप्रैल को बंद का आह्वान किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कानूनों को सरल भाषा में लिखने का किया आह्वान। कहा, पुराने हो चुके कानूनों को निरस्त करने से मामलों में आई है कमी। केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेलकूद एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर सांसद संजय सेठ ने रांची के खेलगांव में केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय खोलने की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय ने सेना की जमीन घोटाले मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और झारखंड सहित पूरे देश में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई जयंती। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी से प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।